हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवि सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा सा उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ था, ठीक है, पहलगाम में, तो उसके कारण एक मार्केट में पैनिक आया था। ठीक है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं दो तरीके से इस बात को आपको समझनी पड़ेगी कि जो हुआ वो तो गलत था। देखिए उसका कोई कहीं से कहीं तक कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो हुआ वो तो बिल्कुल ही गलत था, और उसके जवाब में जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत कम ही कर रही है अभी तक। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या है, जो बुरा होना था वो तो हो गया। अब रही बात कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जो भी चाहे कर सकता है यहाँ से, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, या फिर जो उनके गवर्नमेंट के साथ हमारी गवर्नमेंट कर रही है कि वाटर सप्लाई कट हो गया, फिर और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं पाकिस्तान पे। तो देखिए अब क्या है ना कि यहाँ से अब हमारे लिए बुरा कुछ नहीं बचा। ठीक है, जितना बुरा हमारे साथ होना था वो हो चुका है, क्योंकि दुनिया भर के मोस्टली सारी कंट्रीज, इवन चाइना भी हमारे सपोर्ट में है। ठीक है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया आपका, फिर उधर इटली हो गया, इराक हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, जो मतलब पाकिस्तान के सपोर्टर्स भी थे, वो भी इस अटैक को गलत बताते हुए इंडिया का साथ दे रहे इस समय। तो कुल मिला के पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे लिए कुछ नेगेटिव ट्रिगर बचा नहीं है। ठीक है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब जवाबी कार्रवाई में हम जो कुछ भी करें, उनके गवर्नमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, या सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, एयर स्ट्राइक कर दे, कुछ भी करे, वो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर ही बनेगा। ठीक है, पहले तो एक बात ये समझ लीजिए। अब दूसरा कारण कि आज मार्केट फिर क्यों गिरा, अटैक तो 22 तारीख को हुआ था। 22 तारीख तो मंगलवार था, एक्सपायरी से तो बहुत दूर था। गिरना होता तो 22 तारीख को गिर जाता, 23 को गिर जाता, एक्सपायरी वाले दिन 24 को गिर जाता। लेकिन देखिए इस मार्केट में यही चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ऑपरेटिंग भी तो होती है। 3 दिन से वॉल्यूम दोनों साइड इतने ज्यादा थे कि अगर मार्केट को गिराते तो कोट वालों को फायदा हो जाता। ठीक है, अब आज क्या हुआ, आज एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी कल खत्म हो गई, और जनरली देखिए रोल ओवर में पोजीशन आती है बाइंग की। ठीक है, हेवी रोल ओवर्स के साथ मई में लोग एंटर हुए। अब उन लोगों की पोजीशन होते हुए अगर मार्केट को ऊपर लेके जाते तो उनको पैसा देना पड़ जाता। अब इस मार्केट में ऑपरेटर क्यों आया हुआ है, पैसा कमाने, पैसा बांटने तो आया नहीं है। देखिए तो इसीलिए उसने न्यूज को, मौके का फायदा उठा लिया। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत ही गलत बात है कायदे से कि ऐसी चीजों का फायदा नहीं उठाया जाता मार्केट में। देखिए लेकिन फिर भी अब देखिए ऑपरेटर तो ऑपरेटर है, ऑपरेटिंग तो ऑपरेटिंग, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो सीधी सी बात यही है कि ऑपरेटर ने इसका उठाया फायदा, न्यूज है बोल के मार्केट को अच्छा खासा गिरा दिया। जितने भी कॉल वाले थे या जितनों ने भी पोजीशन रोल ओवर की थी ये सोच के कि 24,500 25,000 तक मार्केट जा सकता है, उन सब ने पोजीशन, अब इतनी बड़ी गिरावट देख के कौन ही रखेगा। तो उसने मार्केट को वहां तक गिराया जहां तक लोगों की कैपेसिटी थी पोजीशन होल्ड करने की, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी। फिर जैसे उसको लगा कि नहीं, सफिशिएंट पोजीशन कट चुकी है कॉल वालों की, अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अब पुट वाले ही बचे हुए हैं, तो उसने वहां से मार्केट को वापस ऊपर खींच दिया। ठीक है, सेकेंड हाफ में आपको ये देखने को मिला था। तो यही थी आज की पूरी स्टोरी कि मार्केट में क्या हुआ, और आने वाले समय में हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा, नेगेटिव ट्रिगर बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बात मैं आपको क्लियरली दोनों ही पहलुओं से मैंने समझा दिया कि अब जो हम करेंगे वो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखिए ये जो हुआ एक सेंटिमेंटल फैक्टर था, ये डायरेक्टली हमारे सेंटिमेंट्स को इन लोगों ने हिट किया ये टेररिस्ट अटैक करके। तो उसका अब जब हम रिएक्शन देंगे तो हमारे मार्केट के लिए वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा कि अब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आ जाते हैं डिस्कशन में। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.88 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। अब यहाँ से 1.2 बहुत ही लंबी जगह है, ऊपर आराम से मार्केट 24,500-600 का लेवल दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.03 पे चल रहा है, ये भी सोल्ड जोन में चल रहा है। इंडिया विक्स देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद 5-6% का विक्स बढ़ना तो कोई देखिए नॉर्मल सी बात है। हमने विक्स को अभी अभी रिसेंटली ही 22-23 रुपए से आते हुए देखा है। ठीक है, तो अब ये 5-6% की तेजी विक्स का कोई खास मायने रखती नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है देखिए कि मंडे को जब एक अच्छा 200-300 पॉइंट का करेक्शन मार्केट कर देगा तो ये विक्स वापस लौट के 15 के आसपास आ जाएगा। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी देखिए वैसे तो आज की मार्केट की गिरावट में ग्लोबल मार्केट का कोई लेना देना था नहीं। ठीक है,
फिर भी थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डाउ जोन्स अच्छा खासा लो बना के अब वापस पूरा रिकवर कर रहा है। 40,009 पे तो खुला ही था, 40,093 का हाई है, 40,030 पे चल रहा है, सिर्फ 60 पॉइंट नेगेटिव है, यानी कि फ्लैट चल रहा है। एसएमपी नैस्डैक तो पॉजिटिव ही चल रहा है, 26 पॉइंट एसएमपी और नैस्डैक 160 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव होकर क्लोज हुए हैं, एशियन मार्केट में भी पॉजिटिव सेशन ही बोल सकते हैं। ये 8 और 2 पॉइंट की नेगेटिविटी, इसको ये नहीं बोलेंगे कि साइडवेज, इन मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम था, ओवरऑल एशियन मार्केट भी पॉजिटिव था। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से तो इस समय हमें कोई दिक्कत नहीं है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं तो देखिए 500-600 पॉइंट की गिरावट होना और फिर भी एफआईज का पॉजिटिव होना, ये इसी बात का सबूत है कि ये जबरदस्ती की एक गिरावट थी जो कि हो गई। अब यहां से मार्केट एक तगड़ा बाउंस बैक करेगा, ठीक है। कैश, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए, एफआईज हमने पिछले 5 महीने से देखा कि जब जब एफआईज माल बेच रहे थे, डीआईज उसके सामने भले 2 गुना 3 गुना भी क्यों ना खरीद रहे थे, मार्केट गिर ही रहा था। पिछले 5 महीनों में ये देख के हम ये समझ चुके हैं कि अगर लगातार 8 दिनों से एफआईज बाई कर रहे हैं तो दैट मींस कहीं ना कहीं उनको इंडियन मार्केट में पोटेंशियल दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में आज 2952 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है एफआईज की, डीआईज आपके 3540 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में 1672 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 59,359 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1902 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1745 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। आ जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल हमने क्या लेवल दिए थे, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए कल मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि 300 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल है, उस पर ध्यान रखिए। 300 का लेवल पार करेगा तो 390 से 480 के टारगेट बनेंगे, नहीं होल्ड कर पाएगा तो शॉर्ट करेंगे 230 से लेके 170 के टारगेट्स के लिए। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो, और हाँ कल की वीडियो में मैंने देखिए बोला भी था कि कोई भी डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलिए, क्योंकि देखिए किसी को नहीं पता था कि ये जबरदस्ती का ओवरहैंग मार्केट में जो आया है, ये एक्चुअली उस न्यूज से भी ज्यादा मौके का फायदा उठाने के लिए ऑपरेटिंग की गई है। तो देखिए ऐसी चीजों का आपको नहीं पता चलेगा, ये चीजें होती रहती हैं। तो इसीलिए फिर भी 300 के लेवल के विरुद्ध जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनके 230 से 170 तक के टारगेट से, क्योंकि 175 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, फिर भी मैंने 170 तक के टारगेट दिए थे। तो जिन लोगों ने 300 के बिलो शॉर्ट किया, कल का वीडियो देख के उनको ये 130 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। आ जाते हैं, देख लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने पैटर्न इंडिकेटर सीख के रखा है, उन लोगों को मार्केट ने पहले 20 मिनट मौका दिया शॉर्ट करने का। इस कैंडल को देखिए 325, इस कैंडल को देखिए 325 रुपए 70 पैसा, यहाँ पे 320 रुपए 85 पैसा, यहाँ पे 319 रुपए 35 पैसा। 5 पॉइंट की रेंज में हम निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम खोजते हैं। यहाँ चारों कैंडल लगभग 5 पॉइंट की रेंज में आपको ये बता रहे थे कि हम इस लेवल को पार नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से हमें शॉर्ट करो, ठीक है। तो यही फायदा होता है। देखिए अगर आप सीखेंगे ना तो मार्केट आपको हर लेवल पे बताता है कि यहाँ पे क्या करने की जरूरत है। तो इस डबल टॉप से हमने शॉर्टकट पोजीशन लिया था और उसके बाद देखिए लगातार 10 EMA के नीचे मार्केट चला हुआ आ रहा था, ठीक है। हालांकि मैं अगर अपनी बात कहूं, आपको सच्चाई बताऊं अगर, तो मैंने तो देखिए 900 के आसपास यहाँ पे जैसे मुझे डबल बॉटम दिखा था, मैंने यहाँ पोजीशन एग्जिट कर दी थी, लेकिन बाई मैंने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मुझे यहाँ नीचे ये ट्रेंड लाइन दिख रहा था 826 का। तो मुझे देखिए 325 से मैंने बेचा था, 900 पे मैंने बुक किया, तो ऑलरेडी 425 पॉइंट का एक प्रॉफिट मुझे मिल रहा था, जो कि सफिशिएंट प्रॉफिट होता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से बाई की पोजीशन नहीं बनाई कि देख लेते मार्केट थोड़ा सा और डिप दे दिया। तो मार्केट ने वही किया, 850 के आसपास यहाँ पे डिप बनाया। तो यहाँ पे जब मुझे डबल बॉटम दिखा, फिर से इस डबल बॉटम पे मैंने एग्जिट किया, इसी डबल बॉटम पे मैंने बाई का ट्रेड बनाया। फिर अगेन देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पे मार्केट ने डबल टॉप बना दिया था 175 के रेजिस्टेंस के पास। यहाँ पे हमने इस बाई की पोजीशन को एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी, क्योंकि देखिए एक सफिशिएंट प्रॉफिट मुझे मिल चुका था। अब 850 के आसपास से यहाँ मैंने बाई किया था, यहाँ पे 150 के आसपास मार्केट गया था, तो आराम से मुझे 300 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ भी मिल चुका था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 725 पॉइंट का प्रॉफिट निफ्टी में जनरेट किया। लोग बैंक निफ्टी में इतना प्रॉफिट नहीं बना पाते। इसीलिए कहता हूं देखिए अपॉर्चुनिटी मार्केट देता है, फायदा आप कैसे उठा सकते हैं ये आपके ऊपर रहता है प्योरली। यही और सबसे बड़ा फायदा होता है देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। सबको क्या लग रहा था कि मार्केट खुलेगा, गैप अप खुलेगा, भागेगा भागेगा भागेगा, मुझे भी यही लग रहा था लिटरली, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं। देखिए लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न दिखाया
तो उस पैटर्न को फॉलो करने, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने रिसर्च पे भरोसा कीजिए। इस मार्केट में न्यूज आती जाती रहेंगी, लेकिन जो आपने सीखा है उस पर भरोसा करेंगे तो मार्केट में हमेशा आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना के ही निकलेंगे। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया और 300 के बिलो शॉर्ट किया, उनको क्या मिला? सिर्फ 130 पॉइंट। कंपैरिजन आप देख सकते हैं। वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो भी पैसा बन रहा है आपका, लेकिन एक बार सीखेंगे तो उसके 5-6 गुना ज्यादा का प्रॉफिट भी कभी कभी आप मार्केट से बना के चल सकते हैं, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। अब देखिए, जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का टॉप देख के यहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, तो यही मेरा कॉस्ट हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे इन दोनों कैंडल के टॉप के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट कर दे या क्लोज कर दे, तो मैं वहीं पे अपना स्टॉप लॉस सेट करके पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में आज हमने 725 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको सिर्फ 130 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं अब मंडे मार्केट का क्या। ठीक है, मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स पे नजर रखने की जरूरत है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला ना, मुझे यहां से मार्केट में अभी तो फिलहाल कोई गिरावट नहीं दिखती। ठीक है, मुझे ऐसा कोई भी ट्रिगर नहीं दिख रहा है जिसके कारण हमारे मार्केट पूरी तरीके से गिव अप करने चाहिए। ठीक है, तो अभी भी मेरे हिसाब से तो देखिए 24,150 और 24,200 यही रहेगा आपका ओपनिंग रेंज मंडे के लिए। मेक और ब्रेक का लेवल जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 24,200 का। करना क्या है? निफ्टी अगर खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,200 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे। ठीक है, 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 24,200 के ऊपर क्लोज करेगा तो मैं यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। टारगेट्स की बात करें तो 24,280 होगा मेरा पहला टारगेट और 24,350, क्योंकि पिछले 3 दिनों का यही हाई बन रहा है 350 से 60 का। तो अब ये ना चाहते हुए भी एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसलिए 280 350 ये दो टारगेट्स होंगे मेरे स्टॉप लॉस में, जो हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है 150 का, यहां पे मेंटेन करके चलूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल साइड की, कि क्योंकि देखिए क्या होता है ना, मैनिपुलेट लोगों को कैसे किया जाता है। अभी 1 से 2 दिन पहले मैं सुन रहा था कि सारे न्यूज चैनल वाले क्या बोल रहे थे, एंड ऑफ द डे खरीद के जाओ, खरीद के जाओ, खरीद के जाओ। तब उनको नहीं दिख रहा था क्या कि मार्केट गिरने वाला है? लेकिन नहीं, आज क्यों उनका बोलना क्या है कि खरीदने में रिस्क है, बेच दिया है तो ठीक है। तो देखिए ये क्या करते हैं ये लोग, ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ये बात आपको समझने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि एक बड़े प्लेटफॉर्म में ये बैठे हुए हैं, जो बोलेंगे लोग अंधविश्वास करके उसके हिसाब से काम कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने बेफिक्र होकर इनकी बात सुन के पुट में पोजीशन होल्ड करके गए हैं। तो 24,200 के ऊपर अगर निफ्टी टिक गया ना, तो शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से 300 350 पहुंच जाएगा, वो भी स्टार्टिंग के आधे घंटे के अंदर। इसीलिए, लेकिन फिर भी चलिए, अगर 24,200 के लेवल के नीचे इनकेस, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इन केस अगर 24,200 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से निफ्टी क्लोज करता है, यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,200 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, तो हम वहां से एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो हम मेंटेन करेंगे उस केस में 24,100 का रहेगा पहला टारगेट, और 24,010 पे हम मेंटेन करेंगे दूसरा टारगेट। क्योंकि अभी तक देखिए बहुत कुछ ज्यादा बिगड़ता हुआ मार्केट में दिखा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना इजीली 23,800 24,000 के जोन को मार्केट गिव अप करेगा। करना होता तो आज कर दिया होता। स्टॉप लॉस 24,250 में मैं मेंटेन करूंगा। तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी हो गई। दोनों ही साइड में किस हिसाब से आपको वर्कआउट करना है मार्केट में, वो आप देख सकते हैं। लेवल्स को देखिए, फॉलो करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए, अगर आप लोग एक बार सीखते हैं ये पैटर्न इंडिकेटर, तो लाइफ टाइम आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद के एनालिसिस से इंट्राडे में अपने लिए प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। तो अब मेरा पहला टारगेट नीचे की तरफ का क्या हो गया, 24,100 का। मेक और ब्रेक का लेवल हो चुका है 200 का, और नीचे की तरफ अगला टारगेट अगर ब्रेक होता है 100 का लेवल, तो मैं 24,010 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन होल्ड करके चलूंगा। ऊपर की तरफ अगर 200 का लेवल मार्केट होल्ड कर लेता है,
तो पहला टारगेट होगा मेरा 280 का, और 280 का लेवल पार करके निकलेगा तो फिर हम 350 तक के लिए अपने टारगेट यहाँ पे शिफ्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली समझाया था कि हमारा मेक और ब्रेक का लेवल क्या था, 55,500 का। ठीक है, 55,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो देखिए गैप डाउन खुल गया तो उसका कुछ नहीं कर सकते, खुला ही 233 पे, मतलब सॉरी हाँ 55,233 पे खुला, तो पहला टारगेट ही हमारा 300 का था, उसके तो नीचे ही खुल गया। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं 200 के बिलो जिसने शॉर्ट किया उसको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। तो यही चीज मैं कहता हूँ, देखिए कि मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके लेवल साथ ना दे जो आपने एक दो दिन पहले निकाल के रखे हैं, लेकिन अगर आप सीखेंगे तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको बहुत अच्छा फायदा मिला होगा। ठीक है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस कैंडल को, ये 9:20 की कैंडल है, 939, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 939.80 पैसा। हम कितने पॉइंट की रेंज लेते हैं बैंक निफ्टी में, 10 से 15 पॉइंट की, यहां हमें मात्र 80 पैसे में आपका मिल रहा है, एग्जैक्टली 30 पैसे में, वो भी 39.50 पैसे का यहाँ पे लेवल है 9:20 की कैंडल का, और यहाँ पे 39.80 पैसा, 30 पैसे में बैंक निफ्टी आपको खुलते ही डबल टॉप बना के दे रहा है। तो अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी मुझे नहीं पता आपको कौन सा पैटर्न देता होगा। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने तो क्लियर डबल बॉटम भी बना के दिया, तो यहां से हमने सेल की पोजीशन की थी, एग्जिट लिया था, एक बाई का ट्रेड, और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली डबल टॉप आपको दिखेगा दोनों कैंडल का, यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। क्योंकि देखिए एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के बाद ना मार्केट में बैठे रहने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, जो लोग सोचते हैं ना कि नहीं मैं पूरा दिन बैठे रहूंगा, कुछ ना कुछ करते ही रहूंगा, उनको फिर कुछ नहीं देता मार्केट। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने वही 940 के आसपास से शॉर्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 54,220 और 54,215, 5 पॉइंट की रेंज में बॉटम मिल गया था। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 940 से 220 यानी कि आपका हो जाता है सीधा 720 पॉइंट का प्रॉफिट। इस फर्स्ट ट्रेड में हमने बैंक निफ्टी में 720 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद वही 220 के आसपास से जब बाई किया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 901 और 911, 9 पॉइंट की रेंज, 10 पॉइंट की रेंज में हमें टॉप मिल गया था। ठीक है, 900 भी मानेंगे अगर तो भी 680 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। तो आपके सामने देखिए बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में हमने 1400 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया, और वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। चलिए, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए इंटरेस्टिंग लेवल्स क्या होंगे मंडे के। ठीक है, ओपनिंग रेंज की बात करें देखिए तो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली, जो लोग लगातार 3-4 दिन पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर आ रहा था तो भी मैंने 55,800 का ही लेवल बताया था। ठीक है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, हालांकि उसको पार करके बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर गया भी, लेकिन अभी भी जो मेरे हिसाब से देखिए ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो यही बन रही है 55,800 से लेके 900 की, सॉरी 54,800 से लेके 900 की। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होगा, 54,800 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 54,800 के लेवल के ऊपर 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कर देता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 54,800 के लेवल के ऊपर, तो मैं यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। टारगेट की बात करें 55,100 का बनेगा पहला टारगेट, और 55,350 का बनेगा दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस जो मैं यहाँ पे मेंटेन करूंगा वो मैं करूंगा 54,640 के लेवल पे। क्लियर है? सेल साइड की अगर बात करें तो अगर बैंक निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 54,800 के बिलो क्लोज करे तो ही मैं फिर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा, जिसका पहला टारगेट होगा मेरा 54,500 का, और दूसरा टारगेट में मेंटेन करूंगा 54,300 के लेवल पे। स्टॉप लॉस इस केस में मैं जो मेंटेन करूंगा वो करूंगा 54,960 के लेवल पे। क्लियर है? तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। तो देखिए ऊपर की तरफ पहला टारगेट अब मेरा क्या हो गया है
पहले नीचे का मार्क कर लेते हैं 54,500। 54,500 का लेवल रहेगा मेरा पहला टारगेट डाउन साइड का, अगर 54,800 का जोन बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता तो। ठीक है, और फिर अगर 500 का लेवल तोड़ता है तो थोड़ा सा मैं अपने टारगेट्स को बढ़ा के 54,300 तक के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, ये आपके डाउन साइड के टारगेट हो गए। ऊपर की तरफ मेरा पहला टारगेट होगा 55,100 का। जैसे ही 800 का लेवल पार करके बैंक निफ्टी निकलेगा, 55,100 मेरा पहला टारगेट और 55,350 होगा मेरा दूसरा टारगेट। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। रही बात जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूं, देखिए कि लास्ट 5 सालों से हम ये पैटर्न लोगों को सिखा रहे हैं, हर महीने 40 से 50 लोगों को, क्योंकि हम ग्रुप में भेड़ बकरियों की तरह भर के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते। देखिए, हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, 4 से 5 रिसर्चर्स हैं हम, जो कि 7-8 लोगों को इन एन एवरेज दिन में हर 1 घंटा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। और देखिए, इस पूरे ट्रेनिंग का जो पर्पस है, इसमें मैं आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं, वरना इस मार्केट में देखिए इतना कुछ है, मैं आपको सालों साल बैठा के सिखाते रह जाऊंगा और आप सीखते रह जाएंगे। बहुत ही लिमिटेड चीज हम आपको सिखाते हैं, 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक जो आपका माइंडसेट तैयार करता है, एक पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एंट्री, एंड 2 इंडिकेटर्स टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट। एक इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है ट्रेंडिंग मार्केट में, दूसरी आपकी हेल्प करता है साइडवेज मार्केट। दैट्स इट, बस इतना ही हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं, इसके अलावा हम आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं सिखाते। ठीक है, तो अगर किसी को भी यहाँ पे प्रॉपरली सीखने में इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9685507585। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल व्हाट्सएप पे मैसेज करवा दूंगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, कि हम कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या चीजें, जो भी आपके मन में डाउट है डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।